गोपियाँ कन्हैया को किरो। भगवान की पूजा आप कैसे करती हो या कैसे कर सकती हो? वो कौन सी प्रार्थना है जिसको करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं? यदि कोई ऐसी प्रार्थना मिल जाए तो हम सब वो प्रार्थना करें। ऐसी कोई पूजा मिल जाए जिस पूजा को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम वही पूजा करें। ऐसा कोई हमें नियम मिल जाए कि इतने माला जपने से भगवान मिलते हैं तो हम वो टारगेट भी पूरा कर लें। बताओ जरा, आप सबसे मेरा सवाल है, ईश्वर को पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपके हिसाब से क्या करें कि ईश्वर मिल जाएं? माला जपें कि जप करें कि तप करें कि दान करें कि पुण्य करें कि क्या करना चाहिए? आप लोगों ने आज तक की इस जिंदगी में क्या महसूस किया? ईश्वर को पाना है तो क्या साधन करना चाहिए? आपसे सवाल है, उत्तर दो। क्या करें कि भगवान मिल जाएं? नाम जप करो, ठीक है, तो कितना नाम जप कर लें बताओ? कोई तो होगी ना एक सीमा। कितने नाम जप करें? 1000, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख, शंख असंख नील, क्या करें? कितना? भावपूर्ण भक्ति। तो जो माला जप रहे हैं क्या उनके भावपूर्ण भक्ति नहीं? बताओ, भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? हैं? समर्पण करना चाहिए, ठीक है। और प्रेम। किसे कहते हैं प्रेम? किसे कहते हैं प्रेम? भगवान को पाना है तो क्या करें? गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियां कर रही हैं, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान को कितना भी आप पुकारो, लेकिन पुकारने का तरीका गलत है तो कैसे सुनेंगे वो? सही तरीका क्या है? अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर के पास आप जाते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, कोई आप पीड़ा बताते हैं और बड़ी पीड़ा है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले डॉक्टर आपका ब्लड निकालता है। क्या निकालता है? ब्लड। जो आपका ब्लड है, जो आपका नुकसान हो गया, लोग रो रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी इतनी बीत गई, अभी तक भगवान नहीं मिले, इसके लिए कोई नहीं रोता। भगवान के लिए कौन रो रहा है? गोपियां रो रही हैं। कन्हैया है तो आप आई लव यू बोल दीजिए। आई लव यू एक सेंटेंस है जिसे बोल करके आप किसी लड़की का या किसी लड़के का फायदा उठा सकते हैं। जब तक फायदा उठाना हो उठाइए, फिर उसे च्युइंगम की तरह चबा के फेंक दीजिए। कितने लड़का लड़की आई लव यू बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन उनके आई लव यू बोलने के बाद अभी एक स्टडी हुई भारत में, 700 पतियों को पत्नियों ने मारा और 35,000 पत्नियों को पतियों ने मारा। 35,000 पत्नियों को किसने मारा? 35,000 पत्नियों को पतियों ने मार डाला और 700 पत्नियों ने पति को मारा। अब ये बताओ कि जो 35,000 और प्लस 700, क्या इन दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू ना बोला होगा? बोलो। इनमें से बहुत लोगों की लव मैरिज थी, बहुत लोगों की अरेंज थी, दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोला होगा, लेकिन उस आई लव यू के बोलने के बाद भी किसी महिला के टुकड़े कुकर में पका दिए जाते हैं तो किसी पति को ड्रम में पैक कर दिया जाता है।
अब आप लोग मुझे बस ये बताओ कि आई लव यू का मतलब क्या होता है? जो उसका मतलब होता है, क्या उस मतलब पे कोई चल पाता है कि केवल अपने मतलब के लिए आई लव यू बोला जाता है? इस धरती का सबसे छलावा वाला सेंटेंस कोई है तो आई लव यू। इस धरती का सबसे झूठा सेंटेंस कोई है तो आई लव यू। बोलो हाँ या ना। आजकल लड़के लड़की स्कूल कॉलेज में जो आई लव यू खेलते हैं, ये क्या होता है? ये प्यार नहीं होता मेरी माँ और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझ लेना। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, वो मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म में नहीं कर सकता, अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा तो आपकी बेटी से जरूर विवाह करूंगा। तो वही जामवंत जी से भगवान ने युद्ध किया, उन्हें संतुष्ट किया और उनकी बेटी से विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का सूर्य भगवान की बेटी यमुना जी से हुआ। पांचवा विवाह भगवान का सत्या से हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ। छठवा विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने प्रभु से कहा कि हमें छुड़ाइए। तब भगवान ने भौमासुर को मारा। कन्याओं को कहा जाओ अपने घर। कन्याओं ने कहा हम कहाँ जाएं, हमें कौन स्वीकार करेगा? अब हम इस राजा के पास रह चुकी हैं तो हमारे विवाह अब होगा नहीं। लोग कहेंगे कि तुम तो पराये पुरुष के पास रह के आई हो, तुम्हें कौन स्वीकार करे? तो जिन नारियों को समाज स्वीकार नहीं करता, उन नारियों के साथ विवाह करके भगवान ने उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। तो टोटल विवाह हो गए 16,100 और उन विवाहों में 16,108 विवाहों में ये 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं, ये विवाह हैं। अच्छा, भगवान की पत्नी मैया, आप किसकी पत्नी हो? मैया दास अनिरुद्ध ब्रजमंडल की यात्रा कराता है साल में 2 बार। तो इस बार नवंबर में है, तो आप समय मिल जाए तो नवंबर में आना और आप भी ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित होना। और अभी 14 अगस्त